ये जो मेरे पास सबूत मौजूद है, ये जनाब अल्लामा फारूकुल हसन साहब हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शूरा के हेड हैं। तो ये जो अल्लामा फारूकुल हसन साहब हैं, इन्होंने मुझे एक पैगाम भेजा, एक ऑडियो, क्योंकि उस वक्त तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन का आगाज हो चुका था जब इन्होंने मुझे ये ऑडियो मैसेज भेजा था। और इसके बाद जो रात आई और जो दिन का टाइम हुआ तो बहुत तबाही फैली उसके बाद। लेकिन ये उन्होंने मुझे उस वक्त मैसेज भेजा जब घेरा पड़ गया था और गोली चलना शुरू हो गई थी और अटैक शुरू हो गया था। उस वक्त इन्होंने मुझे ये पैगाम भेजा। इसकी बैकग्राउंड में आप स्टेज के ऊपर से आवाजें सुन सकते हैं। तो ये कह रहे थे सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं। मैंने कहा जी आप मुझे फिर ऑडियो मैसेज कर दें। तो इन्होंने ऑडियो पैगाम के जरिए से मुझे बताया कि उस वक्त वहां क्या चल रहा था और मुज़ाकरात के बारे में जो मोहसिन नकवी साहब का दावा है उस बारे में ये उस वक्त क्या कह रहे थे जिस वक्त वो धरना अपने आखिरी मराहिल में था और जब वो मुरीदके में रुका हुआ था, जिस जगह पे बाद में कत्लेआम हुआ, जहां पे वो पूरा सानिया हुआ। अब ये पैगाम सुनवाने का वक्त आ गया। इसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। अभी कुछ चीजें और है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा ये सुने कि अल्लामा फारूकुल हसन साहब क्या कह रहे हैं, जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है और वो इनके शूरा के अहम तरीन हेड है। ये सुने जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान मामला यह है कि ये जानबूझ के हालात को खराब करने और कशीदा करने की सूरत हाल नजर आ रही है। कल हम यहाँ से जा रहे थे तो रात को हमारे मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से हुकूमती एक जिम्मेदार की बात हुई। उन्होंने कहा जी आप कारवां को रोक दें मुरीदके में तो हम आपसे बातचीत करते हैं। तो कारवां यहाँ पे रुक गया। तो उसके बावजूद यहाँ पे यानी आज पूरा दिन गुजर गया इसी इंतजार में। उनकी तरफ से दोबारा कोई राब्ता नहीं हुआ मुज़ाकरात के लिए। और उल्टा ये हुआ कि जहाँ पे तहरीक के साथ वाबस्ता लोग मसाजिद के या मदारस के सरबराह थे, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी मसाजिद को मदारस को सील किया जा रहा है। और यहाँ पे भी फोर्सेस जमा की जा रही है, रेंजर की एक बड़ी तादाद और पुलिस की जो है वो इसके कुर्ब जवार में। मैं ये समझता हूँ कि यह जानबूझ के इश्तिआल दिलाने वाली हरकतें हैं। और हमारी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि ये कोई सख्त मौकिफ के साथ है तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम मुज़ाकरात के लिए हमने कहा है कि भी आप टेबल पे कुछ संजीदा बंदे बिठाए, या हमसे बात समझ लें या हमें बात समझा दें, तो ये मामला 1 घंटे में हल हो सकता है। तो इसकी बजाय कि कोई संजीदा कमेटी देने की बजाय या कोई भी नाम देने की बजाय फोर्सेस को लगा देना और मुहासरा करना और अफरा तफरी फैलाना, और जिन इलाकों में गिरफ्तारियां पहले नहीं थी अब पूरे पाकिस्तान में वहां पे भी क्रैकडाउन शुरू हो जाना, ये सिर्फ अफरा तफरी फैलाने, फस्तायत और जुल्म के और कुछ भी नहीं है। कल से लेके अब तक दर्जनों बंदे शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी है और 30 से ज्यादा वो है जो बिल्कुल जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। हम सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐलान एहतजाज का हुआ था, एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ, आपने गोली क्यों चलाई है और अभी भी गोली क्यों चला रहे हो? कि जिस वक्त हम अभी तक, आपको पता है कि अगर हमारे हाथ से या हमारे क्राउड से कोई रद्द-ए-अमल आता जिसके रद्द-ए-अमल में कोई पुलिस वाले या रेंजर वाले की जान चली जाती, इस वक्त सारा मीडिया हमारे ऊपर बात कर रहा होता। लेकिन अब तक किसी एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान का जान बाक ना होना और सिर्फ हमारी लाशों का गिरना, ये इस चीज की अलामत है कि हमसे बड़ा पुरअमन कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि दुनिया के सामने ये पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इस मौके पे कहूंगा आप तमाम साथी जितने भी सहाफी हजरात हैं, आप इस मामले में हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा जी, ये आप सुन रहे थे अल्लामा फारूकुल हसन साहब को, जो शूरा के हेड हैं, और इनका इसी नाम से मेरे पास मोबाइल नंबर सेव है। मैं कोई इनसे पहले राब्ते में नहीं था, मुझे इनके लोगों ने राब्ता करवाया था कि लब्बैक के जो पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं, कोई एक जर्नलिस्ट हैं वो भी बीच में थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज ही इज इन पाकिस्तान, उनके भी मेरे पास मैसेजेस हैं। अब ये जब क्रैकडाउन शुरू हुआ, ये उस वक्त की इनकी बात है। अब उसमें ये कहते हैं कि दर्जनों लोग शहीद हो गए, वो कहते हैं 30 के करीब ऐसे जख्मी पड़े हुए हैं जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और पीछे इनको स्टेज के ऊपर से लगातार वो आवाजें आ रही हैं, लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ले रहे हैं। अब ये जो माहौल था, ये बड़ा टेंस माहौल था जिसमें इन्होंने मुझे ये मैसेज किया और उस वक्त ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे साथ इनकी पहले बात हो रही थी, वो ऑडियो बार बार कट रही थी, बात हो नहीं पा रही थी। तो मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे ऑडियो मैसेज भेज दें क्योंकि आपके पास सिग्नल नहीं है। तो फिर इन्होंने मुझे ये 2-3 ऑडियो मैसेजेस भेजे, वो मेरे पास महफूज हैं।
अभी और चीजें भी हैं, वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको तब बताऊंगा जब हुकूमत कोई दावा करेगी। तो मोहसिन नकवी साहब ने दावा किया कि जनाब हमारे तो आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात चल रहे थे और हमने बड़ी कोशिश की 2-3 दिन मुज़ाकरात करने की, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए गए। ये एक झूठ है और मैंने आपको इसका पहला सबूत दिया है। इसके अलावा और बहुत सारे सबूत हैं। जो लोग स्टेज पे मौजूद थे वो बार बार ये कह रहे थे, शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा जी हकायक छुपाए गए हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं।